हेलो दोस्तों, मैं रवि डेली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आपको पता है कि आज छठ पूजा है और सबसे पहले उसके लिए आपको बधाइयां कि छठ पूजा के अवसर पर भी हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिस पे हम राइट एंगल ट्रायंगल को खत्म करेंगे आज, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और ज्योमेट्री में पार्ट जानेंगे या सर्कल वगैरह पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी और धीरे धीरे सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। बीच में आपको वीडियोस मिली नहीं थी तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। तो अब वीडियो कंटिन्यू मिलेंगी आपको। ठीक है, तो क्या करना है, आपको रोज जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहना है और बीच में विराम नहीं डालना। अब इतने सेलिब्रेशन हमारे हो रहे हैं, छठ पूजा आ रही है, दिवाली आ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें कुछ समय निकाल के रखना है अपना उसके साथ में। दिवाली मनानी तो है, ये तो नहीं है पूरे दिन ही दिवाली मनानी है, कुछ समय के लिए बनानी है। खाली कुछ समय निकालना पड़ेगा आपको रोज। अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को क्या करें, इंप्लीमेंट करें अपने जीवन में, ताकि आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पार्ट 2 में हम थोड़ा और जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो जो बातें मैं बताऊंगा उस पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो मैं वही सारी बातें बता रहा हूं आपको। मैं फालतू नहीं पढ़ाऊंगा कुछ भी चीजें, मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो पेपर में आने वाली हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हेडिंग डाल लीजिए दोबारा, राइट एंगल ट्रायंगल तो मत डालिए, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने, जिसके अंदर एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पे बीडी एसी के परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, मतलब एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे एंगल बी जो है 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि बीडी परपेंडिकुलर है एसी के। ठीक है, कंसेप्ट समझना क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। ये एंगल मैंने अल्फा मान लिया। ठीक है, ये एंगल मैंने अल्फा मान लिया और ये मैंने 90 डिग्री मान लिया, तो ये क्या होगा, 90 माइनस अल्फा एंगल होगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। ये 90 माइनस अल्फा है और ये 90 है। ठीक है, तो ये कितना बचा, अब ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना एंगल होगा, ये वाला 90 में से इतना माइनस करेंगे, क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, तो ये अल्फा होगा। ठीक है, अब ये अल्फा, ये 90, ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। यहां तक समझ में आ रही है चीजें आपको। यानी कि अगर मैं ट्रायंगल एडीबी की बात करूं, बीडीसी की बात करूं और एबीसी की बात करूं, तो इसमें सारे एंगल बराबर दिख रहे हैं मुझे। एक अल्फा है इसमें 90 माइनस अल्फा, एक 90 है इसमें, एक अल्फा है 90 माइनस अल्फा 90 डिग्री है। बड़े वाले की बात करूं तो इसमें अल्फा है 90 है और 90 माइनस अल्फा, यानी कि तीनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, तीनों सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, एडीबी ट्रायंगल हो गया, बीडीसी हो गया और एबीसी ट्रायंगल क्या हो गए, तीनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ये तीनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, क्योंकि तीनों जो एंगल है इनके बराबर हैं। एक एंगल अल्फा आ रहा है, एक 90 आ रहा है, एक 90 माइनस अल्फा आ रहा है। तो ये किस सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगे, ए सिमिलरिटी से। तीन जो ए आते हैं उससे ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। अब इस पे रिजल्ट पे आते हैं, ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब इसके रिजल्ट पे आते हैं। पहला रिजल्ट क्या है इसका, जैसे यहां पर अगर मैं अब यहां से मिटा देता हूं, मैं ये चीज हटा देता हूं, ये आप समझ चुके होंगे। ये 90 माइनस अल्फा हटा देता हूं, अल्फा हटा देता हूं, ये अल्फा हटा देता हूं। ठीक है, इसे नोट कर लेना एक बार आप। अब पहला रिजल्ट जानते हैं इसमें। पहला रिजल्ट क्या है इसके अंदर, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, एबीसी ट्रायंगल की, इसके एरिया की बात करूं मैं, अगर मैं बेस बीसी लेके चल रहा हूं तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद बेस बीसी की वैल्यू कितनी होगी, बीसी के साथ इसका एरिया कितना होगा, 1/2 AB इंटू बीसी, मतलब बेस ही होगा, हाइट ही होगी। तो मैं यहां कह सकता हूं 1/2 इंटू AB इंटू बीसी। यही होता है ना ट्रायंगल का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। अगर बीसी बेस है तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 AB इंटू बीसी, यही होगा। अगर मैं बात करता हूं, इसको बेस मान लेता हूं एसी को, अगर मैं एसी को बेस मान लेता हूं तब इसका एरिया क्या बनेगा, तब इसका एरिया बनेगा 1/2 AC इंटू BD, 1/2 AC इंटू BD होगा। यहां तक समझ पाए ये बात मेरी। अब ये दोनों एरिया है तो ये आपस में बराबर होंगे, तो 1/2 AB इंटू BC इक्वल टू होगा मेरे पास 1/2 AC इंटू BD। यहां से 1/2 उड़ गया, तो यहां से अगर मैं BD की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी मेरी BD की वैल्यू, AB इंटू BC अपॉन AC। तो पहला रिजल्ट तो ये, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि AB की वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो आपको निकालनी पड़ेगी साइड BD पूछ रहा होगा। मान लेते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। BD AB हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BD दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी BD नहीं दे रखा, BC दे रखा है 8 सेंटीमीटर, AC दे रखी 10 सेंटीमीटर की।
ठीक है, निकालना है BD निकालना है। तो BD कैसे निकालेंगे हम? BD को हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा करके 6 × 8 को गुणा करके अपॉन 10 कर देंगे, मतलब कितना आ जाएगा 4.8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप सीधा रिजल्ट लगाएंगे, कुछ नहीं करना इसमें। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर आपको ध्यान रखनी है, बात ध्यान रखनी है, और इस पे क्वेश्चन भी समझ पाए होंगे आप जो मैंने बताया। ठीक है, अब दूसरे रिजल्ट पे आते हैं, इसे आप नोट कर लेना, दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को। दूसरा रिजल्ट क्या है? सेकंड रिजल्ट क्या होगा हमारा? ये एंगल मैंने अल्फा माना था, ठीक है, ये अल्फा था। अब मैं सारे एंगल लिख देता हूं। ये 90 माइनस अल्फा लिखा था मैंने, ये कितना था? अल्फा था, ये 90 माइनस अल्फा था। ठीक है, सेकंड रिजल्ट क्या है? पहले इस ट्रायंगल में बात करते हैं, BDC ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें tan अल्फा लगा देते हैं। इन ट्रायंगल BDC में क्या लगाते हैं? tan अल्फा लगा देते हैं। tan अल्फा क्या होगा इसका? अगर tan अल्फा लगाता हूं इसमें मैं, तो tan अल्फा इसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होता है, तो BD अपॉन CD होगा। वही मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, ADB ट्रायंगल की बात करूं, तो हमारा क्या होगा इसमें? tan 90 माइनस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी? BD बाय AC AD के। tan 90 माइनस अल्फा हमारा होगा BD बाय AD, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां तक समझ पा रहे होंगे आप। अब tan 90 माइनस अल्फा क्या होता है? कॉट अल्फा होता है, आपको ये बात पता है, या पढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्री में tan 90 माइनस अल्फा कॉट अल्फा होता है, तो यहां लिख सकते हैं हम कॉट अल्फा इक्वल टू BD बाय AD। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये 2 हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आ जाएगा tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास BD स्क्वायर बाय AD इंटू CD। यहां तक समझ पा रहे हैं आप। अब tan अल्फा कॉट अल्फा 1 बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये 1 बाय tan अल्फा हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 इक्वल टू हो जाएगा BD स्क्वायर अपॉन AD इंटू CD। तो यहां से BD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? AD इंटू CD। यहां तक समझ पाए होंगे आप। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको अच्छी तरीके से। अब मैं आपको तीसरे रिजल्ट पे ले आता हूं। ये दूसरा रिजल्ट है हमारा, ये सेकंड रिजल्ट है। आपसे ये क्वेश्चन में ये बोला होगा कि AD की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, आप बताइए BD स्क्वायर कितना होगा? आपसे ये पूछ लेगा, इतना सा क्वेश्चन आ जाएगा इस पे। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन इसी पे मैं आपको बता देता हूं यहीं पर, इसे मिटाने के बाद इसे लिख लेना आप। इतना सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि इफ AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड BD। इतना सा क्वेश्चन आएगा बस। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इसमें लिख लेना ट्रायंगल ABC है, एक राइट ट्रायंगल ABC भी दे रखा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये चीजें आपको पता ही है। राइट एंगल ट्रायंगल एट B, और BD जो होगा परपेंडिकुलर होगा AC के, ये हमें दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और ये बातें दे रखी होंगी, AD 3 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, BD बताइए कितनी होगी? तो BD की वैल्यू क्या होगी हमारी? अभी बताया मेरे, BD का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 3 × 4, यानी कितना? 12। √12 की वैल्यू कितनी होती है? 2√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। ये जो रिजल्ट मैंने आपको बताया तो इस पे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, अब तीसरे रिजल्ट पे आते हैं। 2 रिजल्ट समझ पाए होंगे आप, अब तीसरे रिजल्ट पे आते हैं। थर्ड रिजल्ट क्या है इसका? तीसरा रिजल्ट क्या होगा इसमें? तीसरा क्या करेंगे हम? कॉस अल्फा लगाएंगे। इस ट्रायंगल में कॉस अल्फा लगाएंगे पहले, इस वाले ट्रायंगल के अंदर BDC ट्रायंगल में कॉस अल्फा लगा देते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कॉस अल्फा क्या होता है हमारा? बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसमें? CD अपॉन BC। ठीक है, CD अपॉन BC होगा कॉस अल्फा। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, बड़े वाले में ABC में बात करूं, तो कॉस अल्फा क्या होगा इसमें? बड़े वाले मतलब ABC में बात कर रहा हूं, तो इसमें कॉस अल्फा क्या होगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BC बाय AC। तो कॉस अल्फा यहां भी, ये भी कॉस अल्फा की वैल्यू, ये भी कॉस अल्फा की वैल्यू, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां पर हो जाएगा CD बाय BC इक्वल टू BC बाय AC। इसके बाद क्या होगा? CD की वैल्यू यहां से क्या होगी मेरी? BC स्क्वायर बाय AC हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ पाए होंगे आप। ठीक है, यहां तक आपको चीज क्लियर होगी। एक रिजल्ट तो ये हो गया। तीसरा रिजल्ट है जिसमें पहला पार्ट हो गया, दूसरा अभी बताऊंगा इसके साथ में। इसी तरीके से हमारा AD की वैल्यू जो है, इस AD की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी मेरी? AB स्क्वायर बाय AC हो जाएगी। ठीक है, ये इसका एक और रिजल्ट हो गया है। अब इससे एक और रिजल्ट निकाल सकता हूं मैं यहां से। अगर मुझे CD बाय AD की रेशियो पूछ रहा हो तो क्या होगा? BC स्क्वायर बाय AC इस टू रेशियो AB स्क्वायर बाय AC होगा, यानी AC से AC उड़ गया, तो यहां हो जाएगा BC स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर। अगर रेशियो निकालनी है CD और AD की तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।
आप इस समझ पाए होंगे इस रिजल्ट को भी, तो क्योंकि इस पे क्वेश्चन में भी बताता हूं मैं आपको ताकि चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं इस पे एक अच्छा सा, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन लेते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन क्या है, इतना सा क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इसे मिटा देता हूं मैं, राइट एंगल एट बी, बी एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ए सी हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है ए एन बाय एन सी का रेशियो बताना है, ए एन बाय एन सी का रेशियो बताना है। इतना सा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कैसे फिगर बनेगी इसकी, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया एक एबीसी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है मुझे, बी एन जो है परपेंडिकुलर है एसी के, तो बी एन मतलब ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है एसी के, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का। अब क्या दे रखा है, ए बी 6, ए बी 6, ये 10 है। यहां तक समझ पाए आप। अब ए एन बाय एन सी का रेशियो पूछ रहा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ट्रिपलेट बताए थे मुझे मैंने आपको, तो यहाँ एक ट्रिपलेट दिख रहा है मुझे 10, 6 और यहाँ क्या होगा 8, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है ये। इसका डबल कर दूंगा 3 का तो 2, 6 हो जाता है, 4 का डबल करूंगा 8 हो जाता है, 5 का डबल करता हूं तो 10 हो जाता है, यानी कि ये 8 वैल्यू होगी। अगर मुझे ए एन बाय एन सी का रेशियो निकालना है तो सीधा निकाल दूंगा मैं, दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, 6 का 36 और 64, इनको डिवाइड करता हूँ, कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 9 36, 4 1 4 4 6 24, यानी कि 9 16 इसकी रेशियो हो जाएगी सीधा। तो देखो चमत्कार, देखो आप, मतलब रिजल्ट याद है ना, तो सीधा ही क्वेश्चन हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं थी। और ट्रिपलेट याद थे तो और जल्दी हो गया क्वेश्चन, नहीं तो आप स्क्वायर करते पहले, पाइथागोरस से लगाते, इसके इसे निकालते, फिर ये करते, तो उसमें समय लगता। अब इसे करने में कितने समय लगा मुझे, कुछ समय नहीं लगा, 10 से 15 सेकंड लगे, बस हो गया क्वेश्चन। अगर आपको ये लिखना नहीं पड़ता तो मैं 5 सेकंड में करके दे देता आपको, 5 सेकंड भी नहीं लगते, 2-4 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लेना आप। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझना इसे ध्यान से, और आगे आने वाले पेपरों में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन तो आपको आता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपको भी। हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, एंगल ए 90 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, राइट एंगल, एक ट्राइंगल ही ले लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर अब यहाँ पर इनर ट्राइंगल एबीसी लिख लीजिए, क्योंकि हमें एंगल दे रखा है इसलिए हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन में ऐसे नहीं देगा कि राइट एंगल ट्राइंगल भी दे रहा हो, एंगल ए भी दे रखा हो। ठीक है, तो इनर ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए 90 डिग्री का है हमारे पास, एंगल ए क्या है 90 डिग्री का है, एंगल ए 90 डिग्री का है, और एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के, एडी जो है परपेंडिकुलर टू बीसी, ये चीज हमें गिवन है। और डी जो है वो लाई कर रहा है बीसी पर, डी जो है बीसी पर लाई कर रहा है। और क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ए बी की वैल्यू 6 दे रखी, 8 दे रखी है, ए सी की वैल्यू 6 दे रखी है। हमें बताना है एरिया का रेशियो बताना है, किस किस के एरिया का रेशियो बताना है, एबीसी के एरिया का रेशियो बताना है, और एसीडी के रेशियो बताना है एरिया का। ठीक है, मतलब दोनों के एरिया का रेशियो बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, समझना ध्यान से। अब इसकी फिगर बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी है, एडी जो है परपेंडिकुलर टू बीसी है, एडी जो है परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, डी जो है बीसी पे लाई कर रहा है। ए बी की वैल्यू में क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 8, यहां फिर ये बीसी होगा, सॉरी बीसी कितना है हमारे पास 8, और एसी की वैल्यू कितनी है 6। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि बीसी की वैल्यू 8 होगी, इसकी वैल्यू 6 होगी। ठीक है, अब कैसे करना है, इसमें एसीडी का एरिया और एबीसी का एरिया बताना है। तो एबीसी और एसीडी दोनों की साइड हमें पता है, इनका स्क्वायर कर देंगे बस हम, और कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर, क्योंकि बीसी की वैल्यू 8 है, और एसीडी में एसी पता है हमें 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 64:36, यानी कितना आ जाएगा 16 9 की रेशियो आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ क्वेश्चन की, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है थोड़ा, मैं पहले फिगर बना लेता हूँ। पेन दो सर। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें, ठीक है, ये एबीसी ट्राइंगल है हमारा, इसमें क्या है ए बी
जो है वो परपेंडिकुलर है AC के, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है मुझे, ठीक है। और क्या दे रखा है इसके अंदर, AN जो है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है BC के, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, BC की वैल्यू 14 है और ये हमारे 10 दे रखा है, ठीक है। अब निकालना क्या है, ये AN निकालना है, इसे x मान लेते हैं। तो यहां लिख लीजिए क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल ABC में क्या दे रखा है, AB जो है परपेंडिकुलर है AC के, AB परपेंडिकुलर AC के है, ठीक है। ये ध्यान रखना, AD परपेंडिकुलर टू BC नहीं है। उसके बाद दे रखा है कि N इज अ परपेंडिकुलर टू, AN इज अ परपेंडिकुलर टू BC, BC का परपेंडिकुलर क्या है, AN है, ठीक है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि BC जो है वो 14 है और AC दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसानी से बताऊंगा। पहले मैं आपको इससे ट्रिग्नोमेट्री से बताता हूं जो आप बहुत जल्द कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में समझ ना आ रहा हो ना, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं आप। हर जगह बहुत वैल्यू अच्छी चीज है ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने ढंग से पढ़ी हो, 9th 10th में अच्छी पढ़ी होगी ना, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, इस अल्फा मान लेते हैं। अल्फा मान लेते हैं तो क्या होगा, यहां से अगर मैं अल्फा मान लेता हूं तो कॉस अल्फा लगा देता हूं इस वाले ट्राइंगल के अंदर। अगर इस ट्राइंगल में मैं कॉस अल्फा लगा देता हूं तो क्या होगा, मेरा NC बाय क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NC बाय AC, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल की, बड़े वाले ट्राइंगल की, अल्फा लगाता हूं इसमें, तो क्या होगा, मेरे पास बेस क्या है इसमें, मेरा AN AC है, ठीक है। बेस AC है और ये हमें निकालना है, क्या नाम है, बेस AC है और हाइपोटेन्यूज क्या है, BC, हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, BC, ठीक है। तो क्या करेंगे, NC की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, हमें नहीं पता। AC की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 10, और यहां भी 10 दे रखी है और ये 14 हो गया, ठीक है। तो ये हमें NC निकालना होगा, ये निकालना होगा हमें, ठीक है। NC की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 बटे 14, यानी कितना आ जाएगा, 100 बटे 14, यानी कितना आ जाएगा, 50 बटे 7, यानी कितना आ जाएगा, 1/7 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को कैसे निकालना है, कैसे करा मैंने, कॉस अल्फा कैसे लगाया। पहले मैंने क्या करा, इस ट्रायंगल में कॉस अल्फा लगाया तो क्या हुआ, मेरा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यही होता है। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें दिस अपॉन दिस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने x की वैल्यू निकाल ली, दोनों को इनटू करके, ठीक है। एक तरीका तो जो मैंने आपको बताया ये था, और एक मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, उस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अगर इसकी वैल्यू निकालनी थी तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर अपॉन दिस करते थे। हम क्या करते थे, NC की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो कैसे निकालूंगा मैं, AC स्क्वायर बटे क्या कर दूंगा, BC कर दूंगा। तो AC स्क्वायर मतलब 100 बटे 14, यानी कितना आ जाएगा, 50 बटे 7, ठीक है, 7/7। अगर ये आप भूल जाएं, एक बार के लिए भूल जाएं, तो आप ये लगा के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ पाए क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन को दो तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसे भूल गए हो, आपको रिलेशन याद नहीं है, तो आप इसे लगा के भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अभी तक मैंने जो आपको रिजल्ट बताया, आपको क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप अगर नहीं समझ में आ रहे ना, तो क्या करना है, आपको वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैंने जो बताया है, जिस तरीके से बता रहा हूं ना, उसी तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि वहां पर पेपर में आपको क्वेश्चन जल्दी करना है, ये नहीं आपको देर लगानी है, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल ले लिया ABC, इसमें एंगल B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक स्क्वायर दे रखा है मुझे, स्क्वायर मान लिया मैंने EFGH, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये मेरा थीटा हो गया। इसे मैं अब ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 11 और ये 13 डिग्री की साइड, ठीक है। ये समझ पाए आप। अब कैसे करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए, अगर क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो यहां लिख लीजिए, इन अ राइट ट्रायंगल, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है। राइट एंगल किस पे, B पर है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है CF की वैल्यू 11 दे रखी है और EFGH एक स्क्वायर दे रखा है। EFGH एक स्क्वायर है जो इंस्क्राइब है इसके अंदर, जो इंस्क्राइब कर रखा है इसके अंदर, ठीक है, इंस्क्राइब दे रखा है। और AE की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर। तो एरिया बताना है स्क्वायर का क्या होगा। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, ठीक है। इस एंगल को थीटा मान लिया मैंने, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है।
जब ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा कैसे होगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि 180 में से अगर 90 माइनस करेंगे और माइनस थीटा भी आएगा तो 90 माइनस थीटा बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर क्या कर देंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो यहां पर लगाएंगे हम tan थीटा। tan थीटा, ये साइड हमारी a होगी, ये भी साइड a होगी। ठीक है, तो tan थीटा लगाते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, तो क्या आएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर का बेस मतलब a/11 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल में लगाता हूं tan 90 माइनस थीटा आएगा मेरे पास इक्वल टू a/13 हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, इक्वल टू a/13। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इन दोनों को इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू a²/143। ठीक है, ये बनेगा, क्योंकि इन दोनों को इंटू करने पर क्या आएगा, 143 आएगा। tan थीटा कॉट थीटा 1 होता है, तो a² अपॉन क्या आ जाएगा, 143 इक्वल टू 1 आ गया, यानी a² की वैल्यू क्या आ गई, 143, और 143 आ गई, ये इसका एरिया हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या दे रखी है, साइड ए दे रखी है, इसका स्क्वायर करते हैं तो ही साइड हमारा एरिया आ जाता है, साइड का स्क्वायर करते हैं तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है, ये आपको बात पता है। तो a² की वैल्यू कितना की, 143, यानी एरिया कितना आ गया स्क्वायर का, 143 आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप, कैसे क्वेश्चन को मैंने करा। ठीक है, कुछ नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी और आंसर मेरा हाथ में आ गया। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे आगे भी। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ एक दो रिजल्ट और बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को खत्म करेंगे। तो दोस्तों अब एक और टाइप पे आते हैं, एक और चीजों को भी समझते हैं, रिजल्ट समझते हैं। 2 रिजल्ट और समझाऊंगा मैं आपको, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर का। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक एरिया निकालना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है किसी स्क्वायर का, तो 2 तरीके से आपको मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा जाएगा। एक तरीका मैं आपको अभी पहले बता रहा हूं, फिर उसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा। दोनों को आपको बता रहा हूं और दोनों को आपको याद रखना है और सीधा डायरेक्ट रिजल्ट आपको पुट करना है और वैल्यू आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना, समझना ध्यान से। क्या है, एक मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लीजिए पहले, यहां पर मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर किसके अंदर, इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब कराओ। तो कैसे निकालते हैं इसका एरिया, तो 2 तरीके के इसमें हमारे पास स्क्वायर बनेंगे। एक मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा एक का, एक मैं आपको रिजल्ट बता के खत्म करूंगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। एक ट्राइंगल पहले मैंने बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये ABC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हमारा एक क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, M दे देते हैं, यहाँ पर N दे देते हैं, यहाँ G दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे को एक एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, इसका मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, GMND का। कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है वो बताता हूं। पहले मैं इसे मान लेता हूं X है ये और ये Y है। ठीक है, यहां तक समझ पाए आप। अब क्या है, इसका एरिया अगर निकालना है तो सीधा एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, XY अपॉन X प्लस वाई। सीधा ये लगाना, इसका स्क्वायर करना, आंसर आ जाएगा आपका, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब ये कैसे आएगा वो बताता हूं पहले मैं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कैसे प्रूव करूंगा मैं बता देता हूं आपको, कैसे ये आ रहा है, ये रिजल्ट कैसे आ रहा है। इसे A मान लिया मैंने, ये सारी साइड A साइड की होंगी, मतलब सारी साइड A के बराबर होंगी। ठीक है, अब ये A है, ये पूरा X है, तो ये कितना होगा, X माइनस A होगा। और ये A है, ये Y है पूरा, तो ये कितना होगा, Y माइनस A होगा। यहां तक समझ पाए आप। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पर पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें tan थीटा अप्लाई करता हूं। पहले tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी इसमें, A अपॉन X माइनस A। अगर इस ट्राइंगल में tan थीटा अप्लाई करूं तो क्या होगा, Y माइनस A अपॉन A। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, A² क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहां पर आएगा XY माइनस AY माइनस AX प्लस A² से A² कट गया। अब क्या करेंगे, XY माइनस AY को इधर ले आते हैं, इन दोनों टर्म को इधर लिया है तो क्या होगा, AY प्लस AX हो जाएगा और यहां आ जाएगा XY। X A कॉमन निकाल लिया तो X प्लस Y अंदर बच जाएगा, XY के बराबर आ गया, तो A की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, XY अपॉन X प्लस Y। ठीक है, यानी साइड की वैल्यू कितनी आ गई, साइड की वैल्यू A की वैल्यू आ गई XY अपॉन X प्लस Y आ गई। अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या करता हूं मैं, इसका स्क्वायर कर दूंगा, वही आंसर होगा। ठीक है, जो मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया वही रिजल्ट आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाया है। ठीक है, आ गया वही रिजल्ट। ठीक है, आप इसे समझ पाए होंगे। इस पे एक क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कैसे करना है क्वेश्चन, आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको ये गणित वणित करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लगाना रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि क्वेश्चन लेता हूं इस पे अच्छा सा, ताकि आप समझ पाए इसे।
क्वेश्चन इतना सा है कि मान लेते हैं CD की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 8 दे रखी है, इसकी वैल्यू 6 दे रखी है। अब पूछ रहा है एरिया क्या होगा, मैक्सिमम एरिया बताइए स्क्वायर का। फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, ठीक है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, CD की वैल्यू 8 दे रखी है और AD की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे, सीधा करना है 6 गुणा 8 बटे 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, यहां से इसका स्क्वायर कर देंगे, इसी एरिया हो जाएगा हमारा। तो यहां हो जाएगा 14, 8 6 48 बटे 14 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24 बटे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 24 बटे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 5 7 6 अपॉन 4 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो सीधा आपको ये करना, कुछ नहीं करना क्वेश्चन के अंदर। आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को कैसे मैंने करा है, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना वीडियो को, ठीक है। तो अब अगले टाइप पे आते हैं, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर पे। ये पहला टाइप हो गया हमारा, दूसरा टाइप पे आते हैं, ठीक है, उसे भी समझ लो। जैसे मान लेते हैं एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है और एक मैंने स्क्वायर ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ABC है, ये G है, ये H है, ये F है, ये D है, ठीक है, यहां तक समझ गया आप। इसका साइड का A साइड का मैंने कुछ नहीं माना, इनकी साइड मान ली मैंने, सबकी साइड मान ली, इसकी साइड मान ली A है, इसकी B है, इसकी C है, मतलब इस ट्राइंगल की साइड ABC है। अगर इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आप, ABC बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा, वही रिजल्ट आपको लगाना है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, क्योंकि मेंस देना चाहते हैं आप, अगर मेंस में अच्छा करना परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको ये रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपको टाइम बचाना है। आपको ये लेके नहीं बैठना कि आपको ड्राइव करना है रिजल्ट को, ठीक है, आपको क्या करना है, रिजल्ट अप्लाई करना है सीधा के सीधा। तो दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जो 2013 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और आने वाले समय में भी आ सकता है, और इस क्वेश्चन पे आपका डाउट भी रहा होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर आगे बताता हूं, इसकी फिगर बना के आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। तो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया मैंने, इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, ठीक है, राइट एंगल क्या है, B पर है मेरे, D पॉइंट है इनसाइड, D इज एनी पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल, D एक पॉइंट है इनसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट है D एक पॉइंट है इनसाइड द ट्राइंगल विच इज ड्रॉ थ्रू विच, जिसके थ्रू perpendiculars are drawn, perpendiculars are drawn to AB पर and AC at P and Q respectively, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, एंगल PAD की वैल्यू 15 डिग्री दे रखी है, हमें बताना है साइन 75 डिग्री क्या होगा, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कैसे करेंगे समझना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको एक चीज बताई थी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जो बचे हुए 2 एंगल होते हैं उसके अलावा वो पता है 45 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया मेरा ABC, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है मेरा, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का है। और क्या दे रखा है, D एक पॉइंट दे रखा है मुझे, एक D पॉइंट इनसाइड है जो परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहा है यहां पर एक, और एक यहां पर से, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हमने 2, एक ड्रॉ करा AB पर जो P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक करा AC पर जो Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये समझ पाए आप। यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसी, ये जो एंगल है वो 15 डिग्री दे रखा है मेरे को, ये 15 डिग्री दे रखा है, ये 15 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 15 डिग्री का है, ठीक है। अब ये एंगल 15 डिग्री का है, मैंने आपको बताया था जो एंगल बचते हैं, मतलब इसके बचे हुए एंगल 45 के होते हैं, यानी ये 45 होगा और ये भी पूरा 45, ये पूरा 45 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। और AB की वैल्यू A है तो इसकी वैल्यू B है, ये क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है।
ए बी हमें दे रखा है, सॉरी इसमें लिखा नहीं है मैंने, ए बी की वैल्यू ए है और ए की हमें दे रखा है बी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को कैसे करना है बताता हूं मैं आपको, साइन 75 कैसे निकलेगा। और ये 15 ये 90 है, ये कितना होगा 75 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये एंगल 75 डिग्री का होगा। अब क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल में बात करते हैं। तो साइन 75 लगाता हूं इस ट्रायंगल के अंदर, तो क्या होगा मेरा ए अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, सॉरी ए पी आएगा यहां पर, ए पी आएगा। ए पी क्या है, ए है, और ए डी की वैल्यू में नहीं पता, तो यहां तो हम फंस गए। अब क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल की बात करता हूं मैं, एक और ट्रायंगल है ना हमारे पास ए क्यू डी, इसमें बात करता हूं। तो ए क्यू डी में लगाता हूं मैं cos 30, क्योंकि बेस हमारा b है। ठीक है, cos 30 लगाता हूं तो क्या होगा, तो b अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, ad आ जाएगा। और b की वैल्यू क्वेश्चन में हमें cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। b अपॉन ad, ad की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी मेरे पास 2b/√3। ad की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b/√3। अब क्या करना है, ad की वैल्यू यहां डाल देंगे, तो साइन 75 क्या आ जाएगा मेरे पास, a अपॉन 2b, √3 ऊपर आ जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा √3 a अपॉन 2b, इसका आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे डील करना है, आप समझ गए क्वेश्चन को। और नहीं समझ में आया तो दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर लेना एक बार। ठीक है, और मैंने जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की आपको बात बताई थी कि जो बचे हुए दो एंगल होते हैं वो 45-45 के होते हैं, जो बराबर होते हैं, वो बात यहाँ सीधी अप्लाई हुई पहले। ठीक है, आप ये समझ, कई लोग तो ये समझ ही नहीं पाए थे कि ये 45 डिग्री का एंगल होगा, कंफ्यूज हो गए और क्वेश्चन कर नहीं पाए। ठीक है, तो रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं और बातें सारी ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, कि वही लग रही है क्वेश्चनों में हमारे, और वही हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें मैं जो मैंने आपको एक बताया था, रूल बताया था, कोसाइन रूल बताया था, वही लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए जो है, सॉरी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, और क्या देखा बीडी जो है वो डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल एबीसी को 2 इक्वल पैरामीटर्स में, 2 इक्वल पैरामीटर्स में क्या कर रहा है, वो बांट रहा है। ठीक है, 2 इक्वल पैरामीटर्स में उसने बांटा, किसे, बीडी ने। ठीक है, ये समझ गए आप। उसके बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन में AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, BC दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है BD क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी लेंथ निकालनी होती है ना, तो कोसाइन रूल बहुत बढ़िया रूल है। ठीक है, तो मैं अभी पहले फिगर बना लेता हूं क्वेश्चन की, ताकि आप समझ पाए क्वेश्चन में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक ट्रायंगल ABC ले लिया, इसमें एंगल क्या है 90 डिग्री, एंगल B पर है, और BD जो है वो डिवाइड कर रही है ट्रायंगल ABC को 2 इक्वल पैरामीटर में, मतलब ये इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर बराबर है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये 10 दे रखा है हमें, ये 8 है, और एक चीज और दे रखी है, ये AB भी दे रखी है हमें 6 क्वेश्चन में, AB भी दे रखी है 6 क्वेश्चन में। ठीक है, AB भी 6 दे रखा है। अब कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा और समझ भी पाएंगे आप। इसमें बोला हुआ है यार इक्वल पैरामीटर बोला हुआ है, दोनों का पैरामीटर बराबर है, यानी इसका पैरामीटर बराबर है, इसका पैरामीटर बराबर है। ठीक है, तो यहां से मैं अगर पैरामीटर बराबर होगा तो कैसे हो सकता है, इसकी साइड की वैल्यू, एक साइड की वैल्यू इसकी क्या है 6, इसकी 8 है। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 ज्यादा है इसकी 2 ज्यादा है इससे। ठीक है, यानी यहां पर क्या होगा, 2 क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए इससे, इसकी साइड से। तो ये 10 है, 10 को कैसे डिवाइड करूंगा कि मैं इस पे 2 ज्यादा है, इस पे कम आ जाए। अगर मैं इसे 4-6 की रेशियो में डाल, मतलब इसे 6 कर दूं, इसे 4 कर दूं, अब क्या है पैरामीटर बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसे x ले लेता हूं तो 8 4 12, 8 4 6 6 12, यानी कि हो गया पैरामीटर बराबर। अब 6 6 12 प्लस x और 8 4 12 प्लस x। समझ पाए इस क्वेश्चन को, इस चीज को समझ पाए, नहीं समझ पाए आप, समझ पाए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में तो दोबारा बता देता हूं, ये 2 सेंटीमीटर ज्यादा है और ये 2 सेंटीमीटर कम है, तो यहां 2 सेंटीमीटर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो बराबर है दोनों में, x तो बराबर है दोनों में। ठीक है, तो इसे ज्यादा देना है तो 6 इस पे आएगा, इस पे 4 आएगा, तभी इसी तरीके से बांटना पड़ेगा, तभी इनका पैरामीटर बराबर होगा। 8 4 12, 6 6 12 और x, दोनों में x जोड़ देंगे तो पैरामीटर तभी बराबर होगा। ये बात समझ पाए आप। अब क्या करेंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे इसमें, तो इसे थीटा मान लेते हैं। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे हम, इसमें कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल में लगाते हैं BDC में, BDC ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाता हूं, तो ये हमारा क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। मैंने बताया था आपको कि जो इसके सामने वाली साइड होती है वो माइनस में आती है, बाकी दोनों पॉजिटिव होती है, ये मैंने आपको बात बताई थी।
ठीक है, याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, ऐसे करना है याद। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और कॉस थीटा बड़े ट्राइंगल की बात करूं एबीसी में, एबीसी में कॉस थीटा क्या होगा 8/10, 8/10 ही तो होगा कॉस थीटा बड़े ट्राइंगल की बात करूं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यही होता है ना। ठीक है, तो यहां हो जाएगा हमारे पास कितना 64 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 × 4 × 8 इक्वल टू कितना होगा 8/10। तो यहां से अगर मैं काटूं तो 2 से काटूं 4, यहां आ जाएगा 5। ठीक है, यहां तक समझ गए आप। अब क्या करना है, इसको 2 करना है इससे, तो 4 4 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा 8 करेंगे कितना होगा, 32 से 8 गुणा करेंगे कितना होगा 256, 32 को 8 से गुणा करेंगे कितना होगा 256 ही होगा ना। अब यहां से करेंगे, यहां इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से इस 80 को उधर लेके जाएंगे, सॉरी 5 भी आएगा मेरे यहां पर, 256/5 होगा ये, सॉरी ये 5 भी तो है, 256/5 होगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 80 इसको उधर लेके आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 440, 80 माइनस 256/5 हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 400 माइनस 256/5 यानी कितना आ गया 144/5, इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ गया 12/√5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना है। जो मैं आप समझ पाए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, क्वेश्चन समझना बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछ लेता है रिलेशन बताओ रिलेशन बताओ बिटवीन पी ए बी और सी में। ठीक है, क्या क्या है बता देता हूं मैं आपको। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये। ठीक है, इसमें ये जो लाइन है हमारी पेरीमीटर है, पी है परपेंडिकुलर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी ये निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी बाय सी, ये आ जाएगी। ठीक है, यही आएगी, समझ गए यहां तक। अब क्या करना है, इसको उल्टा कर देते हैं, तो 1/p हो जाएगा सी 1/p सी अपॉन ए बी, ऐसी होगा। ठीक है, यहां तक समझ पाए आप। अब क्या करना है, स्क्वायर कर दो इनका, तो 1/p स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, तो यहां से हम डाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/p स्क्वायर और यहां से डिवाइड करेंगे 1/a स्क्वायर, यानी 1/p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/p स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये क्वेश्चन आता है रिजल्ट पे, सीधा पूछता है ये रिजल्ट क्या होगा इनका, ये तीनों चीज पूछेंगे, रिलेशन पूछेगा पी ए बी सी में क्या क्या रिलेशन है, तो ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है, सीधा आप लगा के टिक करके आएंगे और आंसर सीधा निकालेंगे। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, आप अगर जितने ज्यादा रिजल्ट याद रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना ही आपके कोई टाइम बचेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, राइट एंगल ट्रायंगल सारा समझा दिया, कितने 2 पार्ट में मैंने राइट एंगल ट्रायंगल आपको बताया, और अब मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए होंगे वो भी आपको समझ में आए होंगे, और इन पे जाके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मेन प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, और मैं ऐसी बोल के चला जाऊंगा और आने वाले समय में आप भी दुखी होंगे। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इन पे प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा लगाइए, उतने ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए रोज, क्योंकि रोज अगर मैथ की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस मांगती है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते कुछ भी, इसके अंदर प्रैक्टिस चाहिए, इसमें आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप मैथ में ब्रिलियंट हो पाएंगे। और एसएससी जैसे एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसकी, और रिजल्ट भी याद रखने पड़ते हैं कई हमें चीजों के, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पे प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। ठीक है, तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।